है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछले टाइम में आपसे वादा किया था कि मैं आपके बीच में फिर से फ्राइडे को 8:30 बजे के करीब आपके बीच में नया वचन लेकर हाजिर होऊंगा। और मैं अपने वायदे के मुताबिक आज मैं फिर नया वचन लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। और आज का जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, और ये बड़ा वचन खास है, बड़ा अद्भुत वचन है। जिनको आज का वचन समझ आ गया, परमेश्वर खुद उसकी जिम्मेवारी लेगा, उसकी गवाही देगा, उसके विषय में खुद बोलेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए इसने ये काम किया हुआ है। खुद परमेश्वर गवाही देगा आपकी, आपका जिक्र करेगा परमेश्वर खुद। मैं सच बोल रहा हूं। और जैसे कि आपने पढ़ लिया कि भेंट आपकी गवाही देगी। दान दशमांश जो परमेश्वर के लिए आप देते हो वो आपके लिए गवाही देता है। मैं सच बोल रहा हूं। और ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने कल रात को 8:30 बजे के करीब दिया है। कल रात 24 घंटे हो चुके हैं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और तरक्की करेंगे। और भेंट देने के कारण आप हमेशा याद किए जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं।
अगर परमेश्वर आपको सदा सदा याद करे और वो एक ही कारण है, और भेंट देना, मैं सच बोल रहा हूं, भेंट देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा याद रखता है, कहीं भी चले जाओ उसका जिक्र जरूर करेगा परमेश्वर, इतनी अहमियत है। अगर आप चाहते हो कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपके दिल में रहता हूं, अगर आप परमेश्वर के दिल में रहना चाहते हैं, उसकी सोच में रहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको याद रखे, तो ये आज का वचन आपके लिए। और वचन शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे और बोले, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के वचन सुनने के लिए। इस वचन के द्वारा इनकी टोटल लाइफ चेंज हो जाए और ये अद्भुत भेंट देने के कारण हमेशा याद किए जाएं। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य। स्वर्गदूत ने यह बोला था कि आपके दान जो भेंट हैं, वो परमेश्वर ने आपकी भेंट को याद किया है। आपकी दान पुण्य करने की जो हैबिट है उसको परमेश्वर याद करता है। आपके भेंट दान दशमांश जो दिए हुए हैं उसको परमेश्वर याद करता है, इसीलिए वो परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं, उसको परमेश्वर याद कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप भेंट देते हैं, दान चैरिटी, परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं ऐसा, तो वो परमेश्वर के रिकॉर्ड में, उसके दिमाग में हमेशा ये नोट किए जाते हैं, रिकॉर्ड रखता है परमेश्वर, और आपको वो कभी न कभी वो आपके दान दशमांश याद परमेश्वर करता है और करता ही रहता है, और उसके हिसाब से परमेश्वर आपको प्रतिफल और आत्मा में उन्नति और ब्लेसिंग देता है। और ये बड़ी खास बात है। और इसके विषय में और भी बाइबल की बहुत सी आयतें हैं। जैसे काइन और हाबिल थे, उस टाइम वो परमेश्वर के आगे भेंट लेकर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने एक की भेंट को स्वीकार किया और एक की नहीं, और वो खुशी से, दिल से, ईमानदारी से पाप रहित भेंट लेकर गया था परमेश्वर के सामने, और हाबिल की भेंट परमेश्वर ने एक्सेप्ट की और काइन की नहीं। और इसके कारण काइन दुखी रहा,
उसको अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर मेरे भाई हाबल के साथ इतना क्यों है, उसके साथ इसकी ज्यादा कोई बनती है। उसने अपने भाई को ही खत्म कर दिया। किसने? कायन ने, हाबल को। और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि जिसको तुम मार चुके उसका लहू, उसका ब्लड मुझे गवाही दे रहा है, धरती के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। किसकी परमेश्वर ने गवाही दी? हाबल की। और ये हम उत्पत्ति की किताब में पहले पढ़ चुके हैं। और परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी है कि जो तुमने इस बंदे को मारा है उसका लहू, उसका ब्लड गवाही दे रहा है। परमेश्वर ने बोला कि उसका ब्लड बहाने के कारण धरती श्रापित हो चुकी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी है। किसकी? हाबल की। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष भेड़ परमेश्वर के आगे लेके आया था। और जहां कहीं भी आप भेड़ का जिक्र देखोगे वहां पे उस बंदे को परमेश्वर ने बाकियों से ज्यादा उन्नति दी है। वो बड़ा है हमेशा। और उसकी समस्याएं परमेश्वर ने खत्म रखी, उड़ाई, खत्म कर दी। अगर आप भेंट देते हैं, दान दशमाश देने वाले इंसान हैं, तो आप एक ऐसे पिल्लर हैं, आपको कोई बंदा या बंदी आपको हिला नहीं सकता। मैं सच बोल रहा हूं। कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और जो मिनिस्ट्री भेंट देती है, मिनिस्ट्री अपना टाइट निकालती है, वो हमेशा मिनिस्ट्री परमेश्वर ने ग्रो करी है। और कोई भी शैतान उसको हिला नहीं सकता कभी भी। मैं सच बोल रहा हूं। जिसको भेंट देने की पता है, प्राइस पे करना है। और इस जैसे हमने याकूब और ईसाऊ की स्टोरी पढ़ी हुई है, उसने ब्लेसिंग लेने के टाइम एक भेंट दी, एक प्राइस पे किया परमेश्वर के दास को, और उसने वो आशीर्वाद लिया। फालतू में नहीं गया वो अपने डैडी जी के पास कि नहीं मुझे ये मस्से से भर दो। ऐसा उसने नहीं किया, मेरे लिए प्रार्थना कर दो या आशीर्वाद मेरे ऊपर उंडेल दो। ऐसा नहीं उसने किया। उसने एक भेंट लेके गया, उसके अपने फादर को खिलाया पिलाया, फिर उसने वो स्वीकार किया। अपने ब्रदर से प्लेटे होने का अधिकार लेने के टाइम याकूब ने उसको खिलाया पिलाया, भेंट चढ़ाई, तब वो ब्लेसिंग उसके ऊपर परमानेंट ठहर गई। आज लोग सब ये चाहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थनाएं तो कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये हमारा बिजनेस टूट चुका है, खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि हमें परमेश्वर के आगे एक भेंट चढ़ानी है। प्रार्थनाएं को तो बड़े लोग लिखेंगे, मेरी ले हैंड कर दो, मेरी प्रार्थनाएं कर, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भेंट चढ़ाने के कारण भी हमारी समस्याएं, हमारी रिपोर्टें नॉर्मल आती। मैं सच बोल रहा हूं। हालेलुया। आपके हार्ट का पता चलता है परमेश्वर को, आपके हार्ट का पता चलता है परमेश्वर को। मैं सच बोल रहा हूं। भेंट चढ़ाने के कारण। और बाइबल ये भी बोलती, पहले भी मैंने आपको बताया कि भेंट मनुष्य को बड़ी तरक्की देती, भेंट मनुष्य को बड़े स्थान के, बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इतने फायदे हैं भेंट चढ़ाने के। और कोई ये आपकी गवाही देती है परमानेंटली कि आपने भेंट चढ़ाई हुई है, बड़ी भेंट। जहां कहीं भी बाइबल में जिस बंदे को बड़ी भेंट देखोगे, उसने परमेश्वर ने उसने बाकियों से अलग किया और उसकी बाकियों से अलग तरक्की हुई है। अब परमेश्वर को भेंट लेने की क्या जरूरत है? वो तो खुद मिरेकल नहीं कर सकता है। वो तो अकाउंटों में पैसे डालने हो, जेबों में पैसे डालने हो, बाइबल में पैसे डालने हो, कहीं भी पैसे डालने हो, मिरेकल मनी हो जाती है। परमेश्वर क्या? परमेश्वर आपके हार्ट को देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आपकी उनके साथ सहमति है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं जब भी परमेश्वर के सन्मुख कहीं मिनिस्ट्री में जाता हूं तो बड़ी भेंट लेके जाता हूं। मैं ऐसे नहीं जाता।
और कोई बड़ी प्रोफेसी, बड़े आशीर्वाद, बड़ा मसा लेके हमेशा आया हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मांगने से कुछ करना भी चाहिए। मांगते रहना, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसका प्राइस पे किए बिना वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, फालतू में नहीं लेनी चाहिए, उसका असर नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में। लम्बा चलना चाहते हो, परमानेंटली चलना चाहते हो, तो बिना भेंट चढ़ाए परमेश्वर से कुछ ना मांगो। अगर आप भेंट चढ़ाने वाले इंसान हैं तो आप लोगों के लिए मांगो, प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर उत्तर देगा। हाँ, हमें पता है, हम टाइम टू टाइम अपनी भेंट पर्सनली मैं देता हूं, और मुझे पता है कि जब मैं बोलूंगा कि मिरेकल मनी होनी चाहिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, और उसी टाइम किसी न किसी लोगों की मिरेकल मनी होगी। हर हफ्ते होती, हर महीने, हर दिन होती रहती लोगों की मिरेकल मनी। मुझे पता कि मैं भेंट चढ़ा के आ चुका हूं, मुझे परमेश्वर ने डबल करके वापस करना है, और मैंने प्रार्थनाएं करनी है लोगों के वो अकाउंट फुलने हैं। मुझे पता है कि यीशु मसीह ने 5 रोटियां लेकर 5,000 को खिला सकता है, तो मैंने यीशु मसीह को क्या देना है और मैंने कौन सी वो चीज वापस आनी, मुझे पता है। इसलिए अलर्ट रहें। और बाइबल बोलती हर्ष से, खुशी से भेंट चढ़ानी है। अगर मुंह उदास है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, या फिर आप परमेश्वर से कोई चीटिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं ठगी से पैसा लेके आए हो, या 2 नंबर का पैसा आप परमेश्वर को दे रहे हो, वो भी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। ये नहीं कि आप कोई नशा बेच के आए और बोलो कि मुझे परमेश्वर ने बोला भेंट चढ़ानी, मैं नशा बेच के चोरी करके आज भेंट, वो बिल्कुल रॉन्ग है, वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ। और इस विषय में मैं बाइबल की एक स्टोरी और पढ़ना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा चाहता क्या है, कैसे वो याद करता है। हम ये स्टोरी बाइबल में वचनों में पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 14, उसका 3 से लेकर मैं 9 तक पढ़ूंगा, और इसमें लिखा हुआ है मरकुस 14 और उसका 3 से लेकर 9 तक। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर 88 का एक बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इस इत्र को उसके सिर पर उंडेला। यीशु मसीह के लेडीज उसके सिर के ऊपर एक महंगी वस्तु, एक भेंट उसके सिर के ऊपर डाल रही है, उसके सिर के ऊपर ऑयल लगा रही है, जैसे ऑयल बोल सकते हैं। परंतु कोई अपने मन में रिसायकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि इस इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वह उसको छिड़कने लगे, और वो यीशु मसीह के ऊपर, सिर के ऊपर इत्र सुगंध वाली जैसे परफ्यूम होती है ना, इस तरह का अतर महंगा उसके ऊपर डाल रही है। और चेलों को गुस्सा आ रहा है कि इतना महंगी कीमती चीज तुमने फालतू में यीशु मसीह के ऊपर डाल दी, क्यों वेस्ट कर दी, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये गरीबों को बांट किसी का भला होना चाहिए था। आज भी कुछ मूर्ख लोग हैं, जब भी किसी मैन ऑफ गॉड की एंट्री होती है, उसके लिए फूलों की बरसात होती है, या उसके लोगों को पता है कि इसके अंदर परमेश्वर, उसकी केयर की जाती है, उसकी एंट्री के टाइम फूलों की बरसात हो, किसी भी तरह कुछ भी किया जाए, तो कुछ चंद लोगों को इस बात की मिर्ची लगती है, ये देख लो, ये देख लो, ये परमेश्वर के स्थान ले रहे हैं। लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा की कदर कर रहे हैं, वो अपने अगुवे की कदर कर रहे हैं, उसके ऊपर बरसात कर रहे हैं फूलों की, उसके ऊपर प्राइस पे कर रहे हैं। और कुछ चंद लोगों को ये बातें हजम नहीं होती, और जिसने ब्लेसिंग लेनी वो ले जाता है, और बाकी उड़ीकते रहते हैं। और सेम यहाँ पे चेले, कम प्रार्थनाएं करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर जब तेल उंडेला गया, जब इत्र उंडेला गया, सुगंध वाला ऊपर वस्तु उसके ऊपर, सिर के ऊपर डाली गई, तो चेले झिड़क रहे थे उस लेडीज को, अबे तुम मूर्ख हो, तुम ये हो, तुम्हें पता नहीं, तुमने इतना फालतू में क्यों वेस्ट कर दिया। और फिर यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़ेंगे ध्यान से। 6 में लिखा हुआ, यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, तुम इसको क्यों परेशान करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, भलाई। उसने बोला कि इसने मेरे साथ
अच्छा अच्छा किया है, इसने पवित्र आत्मा की कदर करी है, इसने एक प्राइस पे किया, इसने एक भेंट चढ़ाई है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और जब तुम जब चाहो तब इससे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। ये यीशु मसीह बोल रहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। ये शरीर की बात कर रहा है, और आत्मा के वसीले से दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ है, ये यीशु मसीह ने कहा है। ये बॉडी की बात कर रहा है कि मैं शारीरिक तौर पे आपके साथ सदा नहीं रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, ये इसको इस काम की चर्चा भी इसके स्मरण में की जाएगी। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि जहां कहीं भी मेरा प्रचार होगा, जहां कहीं भी मेरी मीटिंग होगी, जहां कहीं भी कलाम पहुंचेगा, इस लेडीज के काम को जो मेरे ऊपर इसने इत्र डाला है, महंगा सुगंध वाला परफ्यूम डाला है, ये लेडीज हमेशा यहां कहीं मेरा प्रचार होगा, खुशखबरी का प्रचार होगा, इस लेडीज को हमेशा याद किया जाएगा, इसकी स्टोरी हमेशा याद की जाएगी। आज हो रही नहीं हो रही स्टोरी याद, आज वचन चल रहा है और इस लेडीज को याद किया जा रहा है जिसने बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेला था। और यीशु मसीह ने बोला इसने इतनी भेंट चढ़ा दी है, इतनी महंगी चीज मेरे ऊपर डाल दी है, अब इस लेडीज को, इस स्त्री को हमेशा याद किया जाएगा जहां कहीं मेरा प्रचार पहुंचेगा। उसने बोला इसको याद रखना है, इसको याद किया जाएगा, हम याद करेंगे। उसने एक हुक्म दे दिया कि ये हमेशा याद किए जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर आपकी भेंट याद करता है। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोल दिया कि इस लेडीज को हमेशा याद किया जाएगा, जहां कहीं मेरा प्रचार पहुंचेगा, इस स्त्री को, इस लेडीज को, इस काम को, इस स्टोरी को हमेशा याद किया जाएगा। और मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो इस लेडीज का जिक्र आज से 1.5-2 साल पहले, इसकी जो वचन है इसको लिख के बड़ा एक फ्लैक्स बनवा के मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ये लगवाया हुआ है। हालेलुया। आज से 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब हम चर्च बिल्डिंग की एंट्री करते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे ये वचन आपको लिखा मिल जाएगा आपके अपनी भाषा में। इस लेडीज को वहां पे याद किया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि इसको याद किया जाएगा, इसकी स्टोरी कही जाएगी, क्योंकि इसने ऐसी भेंट चढ़ाई है, इतनी चेलों भी नहीं चढ़ाई, इतनी बड़ी भेंट चेले भी नहीं चढ़ा पाए। इसीलिए इसने इतना बड़ा काम किया। इसने जब उसने इतर उसके यीशु मसीह को डाला तो चेले जो उनके हाथ फट चुके थे, चेलों के हाथ फट चुके थे कि इतना महंगा फालतू में वेस्ट कर दिया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे लिए इसने अच्छा किया है, इसने मुझे भेंट चढ़ा दी है, इसने अपने हार्ट को, दिल को खोल दिया है, तो अब मैं भी इनके लिए दिल खोलता हूं। इसको हमेशा याद किया जाएगा जहां कहीं भी बाइबल का ये प्रचार आगे से होगा। क्या आप याद होना चाहते हैं? क्या परमेश्वर आपको याद करे हमेशा? आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर याद करे, आपको बोले कि ये मेरा बंदा, इसने मेरे लिए भेंट चढ़ाई, आपका नाम का जिक्र करे? मैं सच बोल रहा हूं, भेंट, अद्भुत भेंट परमेश्वर हमेशा याद रखता है और आपको हमेशा याद रखेगा और करेगा। इसलिए जैसे कि आपने पहले टाइटल में पढ़ लिया, भेंट आपकी गवाही देती है, वो आपकी गवाही देगी कि इसने बड़ी भेंट चढ़ाई हुई है। फालतू में नहीं, फालतू में परमेश्वर के सामने मुंह उठा के कभी ना जाओ, कभी ना जाओ। क्या आप अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं तो खाली हाथ चले जाते हैं? क्या अपने सिस्टर ब्रदर के घर में कोई सिस्टर जाती है, उनके घर में जाते हैं जो खास रिश्तेदारी है, तो क्या फालतू में खाली चले जाते हैं? आपके हार्ट में ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊं, खाली हाथ ना जाऊं। मैं अपनी सिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं अपने भाई के पास जा रही हूं, तो वो खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए कभी भी बुद्धि खोल के सुन लो, कभी भी परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना जाओ। मैं आपको बड़ा अद्भुत सीक्रेट दे रहा हूं। हालेलुया। खाली हाथ ना जाओ, भेंट के बिना परमेश्वर के सामने ना जाओ। लोगों को क्या आता है? सिर्फ मांगना आता है कि मुझे ये मिल जाए, मेरी प्रार्थना ये, लेकिन वो ये याद नहीं सोचते कि
हमें परमेश्वर याद कैसे करेगा, कैसे याद करेगा। जब भी मैं किसी मैन ऑफ गॉड के पास गया तो परमेश्वर ने उनके मुंह पे मुझे याद किया हमेशा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे कैसे याद करेगा, कैसे रखेगा, क्योंकि मुझे एक बड़ी भेंट चढ़ानी परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर मुझे याद रखे, मेरे लोगों को, मेरी मिनिस्ट्री को परमेश्वर याद रखे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। मुझे रात को पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया तो मैंने आपके बीच में वचन शेयर करना ही करना है। अब अगर आपको ये वचन समझ आ चुका है, तसल्ली हो चुकी है, यीशु मसीह के वचन को पढ़ के सुन के, कि उस लेडीज को याद किया गया, कुरलेनियस को याद किया गया, स्वर्गदूत ने बोला, और भी बाइबल में काफी आयतें हैं जिसके में परमेश्वर ने भेंट चढ़ाने वाले को याद किया है। दशमांश देना अब्राहम की भी आदत थी, वो आदत थी, उसकी हैबिट थी दशमांश देना। और परमेश्वर ने उसको बोला हमारी अनगिनत होंगी, ब्लेसिंग भरी रहेंगी। ये उनकी गवाही दी परमेश्वर ने, अब्राहिम का जिक्र किया है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि भेंट देने से आपकी ब्लेसिंग बढ़ती है, आपको परमेश्वर याद करता है, आप बचे रहते हैं, आप समस्याओं से बचे रहते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको परमेश्वर मुसीबत में नहीं पड़ने देता। वो आपके याद किए जाते हैं, आपके दान पुण्य याद किए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने ग्वांडी को हिला के बोल दो, अगर तुम वचन सुन रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको याद करे तो खाली हाथ परमेश्वर के सामने कभी न जाना, एक मजबूत उत्तम भेंट लेके जाना। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको याद करे। मैं सच बोल रहा हूं। जब भी परमेश्वर किसी की प्रोफेसी करे, उसको उसके घर में विजिट स्वर्गदूत होने हो, जब एक सामर्थ एंटर करनी हो, तो मैं सच बोल, उस बंदे की हिस्ट्री देख लेना। उसने एक टाइगर होगा, वो टाइथ देने वाला बंदा होगा, जिसके विषय में परमेश्वर प्रोफेसी करेगा कि आज मेरा सेवक आपके घर में एंटर होने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपके घर में विजिट होने वाला है। वो भेंट देने वाला इंसान होगा, दूसरा नहीं। उसकी प्रोफेसी हमेशा परमेश्वर ऐसी करता है। मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए लाट रहें। कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे याद ना करे? सब चाहते हैं कि परमेश्वर आपको याद करे। मैं भी चाहता हूं परमेश्वर मुझे याद रखे। और कैसे याद रखेगा? ब्लेहट करवा ली, प्रार्थना करवा ली, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, यही बस नहीं, ये नहीं है। आपको उत्तम भेंट परमेश्वर को देनी है, ताकि परमेश्वर आपकी भेंट को याद करे और आप हमेशा उसकी ब्लेसिंग की आंख में बने रहें। ये वचन है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। इसलिए अपने ग्वांडी को अलर्ट रहो, अपना ये काम जिम्मेवारी के साथ करना। ये फोर्स नहीं है, ये एक आपको गाइडेंस है, ये आपको टीचिंग है। ये नहीं कि आपको कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ये आप जो भी हार्ट में जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। बाकियों से अलग करें तो आप, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी भेंट याद की जाएगी। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे और फिर मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन सुन रहे हैं, इनकी वचन के द्वारा जिंदगी बदल जाए और जो उत्तम भेंट देने वाले बने और इसकी भेंट हमेशा परमेश्वर याद करे। आज के वचन के द्वारा इनको 100 गुना फल मिले और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और जितने बीमार लोग परेशान हैं उनके लिए मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। अगर आप भी अपने दान दशमांश भेंटें शुक्राना भेजना चाहते हैं तो चर्च मिनिस्ट्री में आप बीज डाल सकते हैं। चर्च के नंबरों के ऊपर ऑनलाइन भेज सकते हैं। पर्सनली हम किसी को भी शो नहीं करेंगे कि कहाँ पे डालना, क्या करना है। जिसके हार्ट में खींच होगी वो अपने आप पहचान लेगा कहाँ भेंट भेजनी है।
पर्सनली हम ये स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन यहाँ लाइव सुन रहे हैं, जितनों ने वचन सुना, इनकी ज़िंदगी बदल जाए परमेश्वर, और ये तरक्की करें, इनकी भेंट याद करी जाए, ये बीमारियों से बचे रहें। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में जो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आत्मा उनको छू के फ्री कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप यहाँ होने पा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको लड़कों का आशीर्वाद दे रहा है। मैं नहीं जानता कि ये परमेश्वर किसके विषय में बोल रहा है, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिनके बच्चे नहीं है, परमेश्वर उनको बेबी ब्लेसिंग दे रहा है, वो लड़के होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो, तरक्की करो, रिपोर्टें नॉर्मल आए, आपकी बिग मिरेकल मनी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। एंजलो जाओ, इनको बदलो यीशु मसीह के, इनके श्राप तोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये चिंगाई इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये बदल जाए, बुद्धि का विकास होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर, टीबी, मलेरिया, शुगर, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामने। अद्भुत रीति से चंगे हो जाओ, अद्भुत रीति से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां कहीं जाओ ग्रोथ करो, जहां कहीं जाओ ग्रोथ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा आपके जख्मों को भर रहा है, जिनके जख्म में फोड़े फिंसियां वो आजाद हो रहे हैं, वो जख्म साफ हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। मैं ऐसे लोग देख रहा हूं, परमेश्वर आत्मा शूरा जो इनको गले में कोई जलन सी होती है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू के आजाद कर रहा है। मैं पैरों की जलन देख रहा हूँ, वो लोग आजाद हो रहे हैं। फिर आत्मा आपको शूर और बदल रहे हैं। नशे की दुष्ट आत्माएं मैं जाती देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ और बरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह। मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनकी ब्लड की समस्या, परमेश्वर का आत्मा ब्लड की समस्या से आपको आजाद कर रहा है। ऐसी मैं गुप्त समस्याएं जाती देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक बड़ी मिरेकल मनी होती देख रहा हूँ, बड़ी बिग मिरेकल मनी मैं होती देख रहा हूँ। एंजल जाओ और बड़े चमत्कार करो यीशु मसीह के नाम। स्वर्ग आपके लिए खुले और तरक्की करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी लाइव कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक एक के साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और तरक्की करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बंद नसें खुलती देख रहा हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं रीढ़ की हड्डियों के जो जोड़ है, वो पेन है, वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटी हड्डियां जुड़ने पाए, हार्ट के शेक बंद हो जाएं, सब समस्याएं हार्ट की वो चली जाएं यीशु मसीह के नाम। मौत के एंजलों वापस चले जाओ और इनको फ्री करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो अपने मंजियों से खड़े हुए जो गूंगे बोलते नहीं वो बोलने लगे, बहरे सुने, आंखें खुले, जुबान खुले, सर्वाइकल जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर छोड़ो, कंजे छोड़ो, बेड छोड़ो, चलो यीशु नासरी के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनकी ब्लड की कमी वो पूरी हो रही है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में, और वो ब्लड की कमी पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सर्वाइकल को जाते देख रहा हूँ, पट्टे उतरते देख रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में। मैं सच बोल रहा हूँ, आप फ्री हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है सदा। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हो, और जितनी मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। विश्वास करें, आप फ्री हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है, और मैं फिर मिलता हूँ रविवार को नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु।
सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू ही माटी का तू बादशाह। बातें करने का यह समय है, यीशु से विनती करने का यह समय है, आराधना स्तुति करने का यह समय है, यीशु से प्रार्थना करने का।